कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आगे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित का रियल पेपर जो आपका 13 दिसंबर को पेपर होगा, उसका मैं रियल पेपर बता रहा हूँ आपको। यही पेपर, यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। गणित का रहेगा, यानी मैथमेटिक्स का रहेगा। क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 23 रहेगा, समय रहेगा 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा आपका 75 का। ये देख सकते हैं आपका रियल पेपर, यानी 100 में 100% यही पेपर आपके में पूछे जाएंगे। निर्देश देख सकते हैं, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रश्न उत्तर जो होता है, प्रश्न होता है, 1 अंक आपको मिलेंगे। 1 से 5 तक जो होता है तो आपको 1 अंक निर्धारित रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसलिए कि मैं बताऊंगा आपको पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, पहला हो जाएगा 12, 16, 20 का HCF होगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 4 है। रैखिक बहुपद की घात होती है 1 होता है। समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के द्वितीय हल होने के तर्क होते हैं। तो ये पहला हो जाएगा आपका सही आंसर A1/A2 और नॉट B1 B2 हो जाएगा। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। चौथा है द्विघात समीकरण ax² प्लस b² प्लस c बराबर 0 और A0 0 में दोबारा वास्तविक मूल होंगे, तो इसका चौथे का आंसर आपका हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0 और पांचवा AP माइनस 3 माइनस 1/2 का 11वां पद है, तो 22 हो जाएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। ये देख सकते हैं आप। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और A0 0 के लिए विविधीकरण b² माइनस 4ac हो जाएगा। दूसरा है AP प्रथम n पदों का योग यस बराबर जो था तो n/2 और 2a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। तो इनका आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। तीसरा है सभी वृत्त समारूप होते हैं। वृत्त तथा उसकी उपसर्ग रेखा की अभिनिष्ट बिंदु स्पर्श बिंदु को कहते हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या का लंब होती है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है सही जोड़ी मिलाइए। तो अर्धगोले का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है तो इसका हो जाएगा 2πr²। बेलन का वृत्तीय पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है तो इसका हो जाएगा 2πrh। वृत्त के लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसका हो जाएगा α/360 क्या कहते हैं θ/360 डिग्री इंटू πr² हो जाएगा और क्वाट ए का हो जाएगा आपका 1/10a और कोसेक स्क्वायर ए जो होता है तो 5 में का हो जाएगा 1 प्लस क्वाट 2² ए और साइन 0 इसका हो जाएगा आपका 0। तो आप इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं। ये रहा आपका चौथा है आपका समीकरण x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3 का द्विघात समीकरण नहीं है, असत्य हो जाएगा। AP 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 का सर्वांतर -2 है। सभी संभावित त्रिभुज समारूप होते हैं, सत्य हो जाएगा। बिंदु 3-1 और 6-4 का माध्यक बिंदु 9, 3 है, असत्य हो जाएगा। किसी घटना ई के लिए PE बराबर 1 माइनस PE x हो जाएगा। केंद्रीय वृत्ति के मापों में एक अनुभाविक संबंध जो निम्नलिखित है, सत्य हो जाएगा। इनका आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है कोण कोण समारूपता कसौटी लिखिए। बिंदु P x1/1 और Q जो होता है तो x1/1 के बीच की दूरी पृष्ठीय रेखा की परिभाषित कीजिए। वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई सूत्र लिखिए। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब नमन कोण की परिभाषा, तो इनके आंसर मैं बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरे का आंसर। तीसरे का हो जाएगा तीसरे का आपका खुद से बताना है, यानी आपको खुद से बताना है। चौथे का हो जाएगा 5वां और 6 देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है, 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अथवा में 8, 9, 25 का HCF LCM ज्ञात करना है। 7/2 घात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ये देख सकते हैं आप, इनका स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का कर लीजिएगा। ये रहा आपका 8/2 घात बहुपद x² - 3 के शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। 1 2 घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 है। ये हो सकता है आपका। 9वां है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण योग संगत और संगत हो जाएगा। 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7 हो जाएगा। तो इनका आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है आपका, गणना खंडन द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। 11वां हो जाएगा आपका, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। अथवा देख लीजिए आप, इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 12वां है, कोण ABC में DE और BC तो EC ज्ञात कीजिए। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है आपका 13 हो जाएगा। ये देख सकते हैं, बिंदु P कोष्टक में हो जाएगा -1 7 और Q जो होता है तो 4 - 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। 14 क्वेश्चन हो जाएगा, यदि sin A = 3/4 तो cos A tan A का मान परिकलना कीजिए। ये हो जाएगा। अथवा भी देख लीजिएगा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया। 15 है, एक बिंदु 1 से जो वृत्त के केंद्र 5 cm दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 16वां हो जाएगा, सविता और हमीदा को मित्र, इसकी क्या प्रायिकता, दोनों हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आप देख सकते, पहला हो जाएगा। दूसरा इनका आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई जो फेंटी होता है नहीं फेंटी गई बामन पत्ते गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता परिकलन ज्ञात कीजिए। तो इसका होगा इक्का नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं। अथवा भी आपके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 18वां है आपका, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 का परिमेय संख्या ज्ञात करना है आपको। अथवा में जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो जाती है। ये आपका 19वां, भूमि पर एक बिंदु से मीनार पद बिंदु 300 m की दूरी है। मीनार शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। 20वां है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या खंड का 60 डिग्री हो जाएगा। 21वां है, 2 अंकों का एक संख्या उनके अंकों को उल्टा का क्या होगा, योग 66 है। यदि संख्या अंकों का अंतर 2 हो तो ज्ञात कीजिए। तो आप इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 20वां। 21वां तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 22वां, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का होता है, जो त्रिज्या वाले अर्धगोले या अर्धरोपित। इसका खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा। 23वां, निम्नलिखित सारणी 35 नंबरों की सुरक्षता दर और दर्शाती है, मध्य सुरक्षता दर ज्ञात कीजिए। तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसका जो सॉल्यूशन है 6 से 23 तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि जैसे मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। पेपर भी डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और व्हाट्सएप में ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।